नई दिल्ली की तर्ज पर ये काम होने वाला है। छत्तीसगढ़ विकसित होने वाला है, एक अलग तस्वीर, एक अलग कॉरिडोर बनने वाला है। इस पर काम शुरू हो गया है बहुत तेजी से। पिछले साल बजट में इसके लिए टोकन मनी रखा गया था और उसके बाद सेटअप पर काम किया गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि 210 पद इसके लिए स्वीकृत हो गए हैं। वो ब्लेंड होके इसलिए शानदार ब्लेंड होके आएगा क्योंकि रायपुर जो है वो पूरा कमर्शियलाइज्ड है। बिल्कुल। और जो हमारा जो भिलाई है वो पूरा एजुकेशन का हब है। बिल्कुल। तो ये जो दो समागम होके जो ब्लेंड आएगा इस सीआर का, उसका मजा ही कुछ अलग रहेगा। और ये पूरे हिंदुस्तान में एक नया शहर जो है जी, छत्तीसगढ़ के भविष्य की दृष्टि से एक बड़े विजन के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रारंभ होने जा रहा है और इसका लाभ आने वाले 10-15 सालों में बहुत बड़े स्तर पर पूरे छत्तीसगढ़ को रियलाइज हो। आने वाले समय में नो डाउट जो छत्तीसगढ़ का एक अलग से कॉरिडोर बनेगा, नवा रायपुर से लेकर रायपुर, उसके बाद भिलाई, तीन-चरोदा, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, एक अलग शहर, एक अलग इलाका, एक अलग जोन आप कह सकेंगे, उस पर काम शुरू हो चुका है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। स्टेट कैपिटल रीजन यानी कि आपने सुना ही होगा इसके बारे में, SCR। बिल्कुल नई दिल्ली की तर्ज पर यह काम होने वाला है। छत्तीसगढ़ विकसित होने वाला है, एक अलग तस्वीर, एक अलग कॉरिडोर बनने वाला है। इस पर काम शुरू हो गया है बहुत तेजी से। पिछले साल बजट में इसके लिए टोकन मनी रखा गया था और उसके बाद सेटअप पर काम किया गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि 210 पद इसके लिए स्वीकृत हो गए हैं। और साथ ही साथ जो एक बोर्ड बनना है उसका भी रास्ता साफ हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूं SB सेंट्रम में। SB सेंट्रम आप समझ सकते हैं कि भिलाई, तीन-चरोदा और ठीक रायपुर के बीच में है, यानी कि भिलाई और रायपुर का ये हार्ट वाला जगह है, यानी कि हृदय स्थल है। और सबसे अच्छी बात आपको बता दूं कि जो SCR का जो कॉरिडोर रहेगा, इससे ठीक लगा हुआ साइट है। और मेरे साथ में है रियल एस्टेट कारोबारी SB सेंट्रम के और साबा इंफ्रा वेंचर्स के डायरेक्टर संजय बघेल जी, साथ ही साथ SCR को बहुत करीब से जानने वाले यही शख्स हैं। सर नमस्ते, जय हिंद, जय जोहार। नमस्कार यशवंत भाई। और मैंने शुरुआत में कहा कि भैया छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। SCR आ रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ की तकदीर और तस्वीर तो उसी दिन बदल गई थी जिस दिन जो है इस जो अभी वर्तमान सरकार है, सरकार को लाने के लिए जनता ने जो है जी वोट दिया था और ये सरकार लाई थी। क्योंकि उस सरकार में जो उनके मैनिफेस्टो में ये SCR को बहुत हाईलाइट करके इसको रखा गया था। उसके मेरे बड़े भाई जो हैं विजय बघेल जी, दुर्ग के सांसद हैं, जो वही इसके चेयरमैन थे और SCR घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन थे। और वही जो है वो उन्होंने इसको डाला था कि ये मोदी की गारंटी है जी। और हमारी सरकार आएगी तो इसको जरूर बनाएंगे करके। और उसी का आज जो है प्रतिफल है। बिल्कुल कि हमें जो है बहुत ही शानदार सरकार मिली है। बिल्कुल। और इस विभाग के मंत्री जी जो हमारे OP चौधरी साहब हैं, उनकी दूरदृष्टिता बिल्कुल जो इतनी शानदार है कि उन्होंने जो है ये साहसिक कदम और ये निर्णय लेकर ये सरकार जो है इस मोदी की गारंटी के तहत SCR बनाने का निर्णय लिया है, जो दिल्ली NCR के तर्ज पे ही होगा। और उससे अब जो बनेगा वो शानदार ही बनने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल। लोग ये भी जानना चाहेंगे भैया कि इसमें क्या कुछ होगा। मतलब हम कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, नवा रायपुर से लेकर राजनांदगांव तक की बात कर रहे हैं, तो इन पूरे जो कॉरिडोर होगा इसमें क्या कुछ होगा, लोग ये भी इंतजार कर रहे हैं। इसमें देखिए, एक तो जो है वो सबसे बड़ी बात रहती है जो ये इसको एक मर्ज करके एक शहर का रूप दिया जा रहा है। मेट्रो क्यों जरूरी रहता है मैं ये भी बता दूं। आपको किसी भी स्टेट में, जैसे कर्नाटक उदाहरण लिए हम, बेंगलोर निकाल दो आप हैदराबाद अगर तेलंगाना से निकाल दो तो तेलंगाना जीरो है। वैसे ही कोई जब तक एक बड़ा शहर नहीं आता तब तक हर उस जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सारा चीज जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है हमारा नगण्य है वो, हमारे कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं, उसका मतलब ये है कि हमको जो चीज चाहिए, हर चीज चाहिए जो एक बड़े शहर में, जी, जिसके कारण लोग आकर्षित होते हैं और वो बनता है। जी।
वो हर एक चीज आनी है जी ये एससीआर में। हाँ जी। अलग अलग दोनों शहर की एंटिटी अलग थी, लेकिन अगर बिल्कुल। रायपुर, भिलाई, दुर्ग, कुम्हारी, चरौदा ये सबको मिला दिए और उसको एक कर दे तो एक शानदार जो है जी वो ब्लेंड होके, इसलिए शानदार ब्लेंड होके आएगा क्योंकि रायपुर जो है वो पूरा कमर्शलाइज्ड है बिल्कुल और जो हमारा जो भिलाई है वो पूरा एजुकेशन का हब है। बिल्कुल तो ये जो दो समागम होके जो ब्लेंड आएगा इस एससीआर बिल्कुल। का, उसका मजा ही कुछ अलग रहेगा और ये पूरे हिंदुस्तान में एक नया शहर जो है जी वो नए रूप में दिखेगा आपको बिल्कुल। आने वाले 5 से 10 साल के बीच में। और जो एक चीज आपने पूछा कि क्या क्या होगा जी। करके, तो इसमें सबसे पहली बात है कि जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। उसके लिए जो है जैसे मेट्रोज है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसका ऑलरेडी डीपीआर बनना चालू हो गया है। जी फिजिबल रहेगा नहीं रहेगा इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है अकॉर्डिंग टू हमारे जी मंत्री महोदय। इसको बनना है ये डिसाइड कर लिया गया है, बिल्कुल। तो ये बनना ही है। आप भिलाई में रहते हैं जी लेकिन जिस दिन आप, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप एयरपोर्ट जाते हैं बिल्कुल तो आप जो भी मार्जिन रहता होगा उसमें 1 घंटा और जोड़ लेते भैया, ट्रैफिक है रहेगा ना भैया, पता नहीं मेरी गाड़ी छूट टाटी वन में रुक जाएंगे मेरा या प्लेन फिर छूटेगा कि जी। क्या है, कहीं भी रुक जाएंगे जी। करके। लेकिन ये एससीआर बनने के बाद डॉट मिनट टू मिनट पहुंचेंगे आप। ये मैं बता सकता हूँ कि इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ आने वाला है। बिल्कुल। औद्योगिक कॉरिडोर भी रहेगा, मतलब बहुत सारे उद्योग धंधे भी स्थापित होंगे इस बहुत रेंज सारे पे। उद्योग धंधे आएंगे, लोगों को रोजगार पैदा होगा और ये ग्रोथ इंजन का काम करेगा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा। जी और इसके कारण जो है न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारा जो इंफ्रा माने जो लोगों के यहाँ जो ऑलरेडी जिनकी जमीनें हैं, ये है वो भी हाइप हो जाएगी। उनका भी बहुत हाइप मिलेगा और उनको जो है उसकी वैल्यूज बढ़ जाएगी और लोगों को यहाँ रहने में बहुत मजा आएगा। हाँ, जो ईज ऑफ लिविंग जो रहता है वो बहुत स्टैंडर्ड हो जाएगा। हाँ, स्टैंडर्ड का हो जाएगा। बिल्कुल। अस्पताल भी आएंगे, बिजनेस के लिए भी काफी कुछ रहेगा, साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर, यानी कि हर सेक्टर पर फोकस किया जाएगा इस पे एससीआर पे। बिल्कुल। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स और ये जो ट्रेन्स वगैरह जो है, मेट्रो वगैरह आ रहा है, उसकी कनेक्टिविटी को देखेंगे जी। और उसके बाद जो साथ ही साथ साइमल्टेनियसली जी ये सब औद्योगिक कॉरिडोर्स और ये सब भी बनेंगे जी। आप ओपी चौधरी जी से पिछले दिनों मिले थे एक कार्यक्रम में, तब उन्होंने एक बात कही थी, शायद आपने कहा था कि ऐसा कुछ बनने वाला है जो देखने में काफी अलग होगा। हाँ, आप एक जिक्र कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, उन्होंने हम सबको एक कार्यक्रम के दौरान जो उन्होंने बताया जी कि हमारे जो एससीआर की जो बिल्डिंग है जी, जो ऑफिस बिल्डिंग रहेगा, जिसके लिए अभी 210 पद आप बताए बिल्कुल स्वीकृत हो गए हैं, वो सौभाग्यशाली भी है जी, क्योंकि वो सबसे आधुनिक स्तर का जो बिल्डिंग बनेगा उसमें रहेंगे। अरे वाह। उसके आर्किटेक्ट के लिए जो है क्या बोलते हैं टेंडर वो अब किया जा चुका है जी। और वो बिल्डिंग एससीआर की जो बिल्डिंग रहेगी, जो जिसमें ऑफिस रहेगा, वो नया रायपुर में बन रहा है। और आपको बिलीव नहीं होगा कि 700 करोड़ रुपए का, यशवंत जी, 700 करोड़ का वो आइकॉनिक बिल्डिंग बनने वाला है। ग्रेट। एससीआर, जहाँ से पूरा एससीआर ऑपरेट होगा, जहाँ से एससीआर पूरा ऑपरेट होगा। ये जी हमारे मंत्री जी ने, माननीय श्री ओपी चौधरी जी के द्वारा बताया हुआ कथन है ये। बिल्कुल। तो ये लोगों के जानने का हक है कि उनका एससीआर का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, वो सब बन रहा है। उसके अलावा वो एससीआर का ऑफिस कैसे बन रहा है जी, ये भी मैं जो जानकारी है वो आपको दे पाऊँ। लोग जैसे राजनेता होते हैं, बहुत तत्कालिक सुविधा, तत्कालिक लाभ के लिए प्लान करते हैं, लेकिन एससीआर ऐसा लगता है कि आने वाले 20 साल 25 साल आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी फोकस किया गया है कि हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ जाना चाहिए, किस इलाके में जाना चाहिए, किस रूप में जाना चाहिए। बिल्कुल, ये लोगों का ऐसा रहता है कि तत्काल में क्या फ़ायदा हो रहा है ये देखते हैं जी, लेकिन एससीआर वाकई में ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। आने वाले 15 से 10 से 15-20 साल के अंदर में लोग जो है वाकई में जी इस एससीआर को, जिसने भी इसमें आगे अपना जो परिकल्पना की जी, जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं जी,
हमारे जो मंत्री महोदय हैं, जो ओपी चौधरी जी। ओपी चौधरी साहब जी। इनकी परिकल्पना को लोग जरूर याद करेंगे। विजय बघेल जी, विजय बघेल जी ने जिन्होंने जी। इसमें शामिल किया था जी, अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में। में। ये लोग उस ऐतिहासिक फाउंडेशन रहेंगे। के पत्थर हैं। स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा कि हाँ, भैया इन्होंने बिल्कुल। परिकल्पना की और इसका बिल्कुल एग्जीक्यूशन किया। बिल्कुल उनको याद किया जाएगा हमेशा बिल्कुल, कि बिल्कुल। इसके परिकल्पना जी। इन्होंने उसको साकार किया और दिखाया करके। बिल्कुल। और खूबसूरत कॉलोनी के बारे में आपको बता दें कि ये एसबी सेंट्रम है और एससीआर का सेंट्रल रहेगा ये। क्यों भैया? जी जी, ये बिल्कुल जंजगिरी रायपुर में और है? भिलाई के बीच में है। ये जंजगिरी करके हमारा कुम्हारी नगर पालिका निगम का जी। एरिया है। कुम्हारी नगर पालिका परिषद और भिलाई तीन चरोदा निगम, हाँ, दोनों के बीच ये का है। नेशनल हाईवे में पड़ता है जो रायपुर और भिलाई के बीच में है। जी। अभी बहुत ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक आने वाले 6-8 महीने में बहुत नॉर्मल होने वाला है। जी। लोगों को एक खुशखबरी और मिलेगी, रायपुर और भिलाई के बीच जो आने जाने वाले हैं, जो भारतमाला के द्वारा निर्मित किया जा रहा है दुर्ग जो से बिल्कुल आरंग 6 तक लेन की बन रही जो रोड। है, वो 6 लेन, जी। वो भी इस साल 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। जी। ऐसा काम तेजी से चल रहा मेरा है। मानना काम है तेजी से चल रहा है। और काम बहुत तेजी से चल रहा है। उसके बाद यहाँ का ट्रैफिक बहुत ही शानदार लोड होने कम हो वाला है। जाएगा वाकई में। तो बहुत खूबसूरत कॉलोनी है जहां पर हम मौजूद हैं और एससीआर को लेकर जो जानना जरूरी था, जो अपडेट्स थे वो आपको हमने बता दिया, क्योंकि एससीआर से संजय बघेल जी काफी करीबी से जुड़े हुए हैं और इसकी प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन पर भी काम हो रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ में लगातार कनेक्ट रहते हैं, सांसद विजय बघेल जी वो भी कनेक्ट रहते हैं इस बारे में। और आने वाले समय में नो डाउट जो छत्तीसगढ़ का एक अलग से कॉरिडोर बनेगा, नवा रायपुर से लेकर रायपुर, उसके बाद भिलाई तीन चरोदा, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, एक अलग शहर, एक अलग इलाका, एक अलग जोन आप कह सकेंगे, तो उस पर काम शुरू हो चुका है। हमारी बातचीत कैसे लगी एससीआर को लेकर? आपके मन में कोई सवाल हो, डाउट हो, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चुनाव के संकल्प पत्र में एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन का स्पष्ट रूप से बात कही गई थी। उसके अनुरूप आवास पर्यावरण विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एससीआर का एक्ट पिछले मानसून सत्र में लाया गया और माननीय राज्यपाल महोदय का भी उसमें हस्ताक्षर हो गया है। वो विधेयक अब अधिनियम का रूप धारण कर लिया है और जल्द ही 1 नवंबर से पहले ही ये मूर्त रूप ले लेगा और एनसीआर की तर्ज पर प्रदेश के इकोनॉमिक ग्रोथ का ग्रोथ इंजन साबित होगा और इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो गति मिलेगी, उससे जो रेवेन्यू मिलेगा, उससे सरगुजा, बस्तर जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ी मदद मिलेगी। जो राजधानी क्षेत्र है, रायपुर, नवा रायपुर, बिरगांव, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इन सभी प्रकार के क्षेत्रों को तकनीकी अध्ययन के बाद स्टडी करके एक क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा और एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग नीति आयोग भारत सरकार के सहयोग से की जाएगी ताकि छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए एक बड़ा ग्रोथ इंजन तैयार किया जा सके। तेलंगाना की इकॉनमी की कल्पना हम बिना हैदराबाद के नहीं कर सकते, कर्नाटक की इकॉनमी की कल्पना हम बिना बेंगलोर के नहीं कर सकते और एक तरह के ग्रोथ इंजन है। इनसे जो रेवेन्यू आता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो गति मिलती है, उससे बाकी क्षेत्रों का, ग्रामीण क्षेत्रों का, वनांचल क्षेत्रों का सबका विकास हो पाता है। इस दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के भविष्य की दृष्टि से एक बड़े विजन के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रारंभ होने जा रहा है और इसका लाभ आने वाले 10-15 सालों में बहुत बड़े स्तर पर पूरे छत्तीसगढ़ को रियलाइज होगा।